देखिए, शिक्षक नियोजन के बारे में आप सबको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश आए हैं उसके आलोक में शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई नंबर 1 है कि आपको पता है कि सबसे पहले जो दिसंबर सीटेट वाले हैं उनको उस हेयरिंग को लेकर जो ऑर्डर आए हैं उसमें यह कहा गया है कि अपॉइंटमेंट हम नहीं दे सकते हैं, बट प्रोसेस को जारी रख सकते हैं। प्रोसेस को जारी रखा गया। उसके बाद डीएलएड और बीएड के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, और उसके बाद यह आया कि जो डीएलएड को प्राथमिकता दी गई है उस पर स्टे लगाया गया, और यह स्टे 7 सितंबर तक रहा। 7 सितंबर के स्टे में यह कहा गया कि आप इस जो प्राथमिकता है उसको आप स्टे के तौर पे देखेंगे। तो वैसे में आपको याद होगा कि 17 दिसंबर 2019 को जो ऑर्डर निकाला गया था शिक्षा विभाग द्वारा, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि बीएड और डीएलएड दोनों की अलग अलग मेरिट बनाई जाएगी, और सबसे पहले 5 में बीएड वाले आ पाएंगे। लेकिन चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्टे लगाया गया उसके मुताबिक हम दोनों को अलग अलग करके मेरिट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्राथमिकता पे ही स्टे है। तो आज जो लेटर जारी की गई है उसमें कई तरह के कन्फ्यूजन आपके बीच है। पहले कन्फ्यूजन तो यह है कि क्या नियोजन की को स्थगित कर दिया गया है? कतई नहीं। उसको मैं आपको एक एक करके जो क्लैरिफाई करता हूं। सबसे पहले कि जो चूंकि आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं इसलिए आप मेरिट लिस्ट नहीं बना सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट, पहली बात। दूसरी बात है डीएलएड की प्राथमिकता को लेकर स्टे लगा है, यानी कि आप डीएलएड और बीएड दोनों का अलग अलग मेरिट लिस्ट नहीं बना सकते हैं। तो 1 से 5 के जो टीचर्स अपॉइंटमेंट है उसमें आप क्लियर कट समझ चुके हैं कि इसमें हम मेरिट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोनों को जब तक यह क्लियर नहीं होता है कि प्राथमिकता बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, उस पर डिपेंड करेगा कि हम मेरिट बनाए या नहीं बनाए। और यह 7 सितंबर तक है, यानी 7 सितंबर तक स्टे लग गया है। उससे पहले जब तक उसकी हेयरिंग नहीं होती है, जब तक उसमें डिसीजन नहीं आता है, तब तक उसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बात रही सीटेट दिसंबर की, तो सीटेट दिसंबर को लेकर भी अपॉइंटमेंट को छोड़कर प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्डर आए। उसके बाद 14 जुलाई के बाद विभाग द्वारा समय समय पे जो निर्देश नियोजन इकाइयों को दी जाएगी उसका पालन नियोजन इकाई को करना है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप लोगों ने जो आवेदन दिए हैं, नियोजन इकाई जो आवेदन डीएलएड वाले एनआईएस वाले जो आवेदन दे रहे हैं, उसमें अब चूंकि मेरिट इसलिए नहीं बन सकता है 1 से 5 में, क्योंकि प्राथमिकता की बात 6 से 8 में थोड़ी सी हमें जो है कंफ्यूजन कम है। 6 से 8 में प्राथमिकता की बात नहीं है, इसलिए 6 से 8 में हम लोग बढ़ सकते हैं मेरिट के लेवल तक, बट अपॉइंटमेंट के लेवल तक हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का उस पर स्टे है। तो उस हिसाब से आप यह समझ लें कि 6 से 8 वाले में 1 से 5 में जब तक डिसीजन नहीं होता माननीय उच्च न्यायालय का, उसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तीसरी बात जो है सीटेट दिसंबर को लेकर, सीटेट दिसंबर को लेकर ऑलरेडी चूंकि स्टे लगाया गया है, तो उसमें भी अपॉइंटमेंट के लेवल तक नहीं जाया जा सकता है। उसमें भी 3 सितंबर तक रोक लगाई गई। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रोसेस जो मैं पहले ही कहता था, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, बट अपॉइंटमेंट या मेरिट के लेवल पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के जो